भीड़ भाड़ वाली मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बसी है एक रहस्यमयी दुनिया, जहाँ पत्थरों में छिपी है हजारों साल पुरानी कहानियाँ, जहाँ हर गुफा एक ग्रंथ की तरह खुलती है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एलिफेंटा की गुफाओं की रहस्यमयी यात्रा पर, जहाँ कलाओं ने पत्थरों में जान डाल दी और समय ने इतिहास को जिंदा रखा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को। एलिफेंटा आइलैंड पहुंचने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी बोट लेनी पड़ती है। करीब 1 घंटे का यह समुद्र का सफ़र अपने आप में एक अनुभव है। जैसे जैसे आप समुद्र तट से दूर होते हैं, वैसे वैसे इतिहास आपके करीब आता जाता है। फेरी बोट में बैठे हर इंसान के चेहरे पर एक अलग ही उत्सुकता है। कोई पहली बार जा रहा है तो कोई बार बार लौट कर जाता है। इस सफ़र के दौरान आप फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए, जो नज़ारा आंखों से दिखता है वो आप कैमरे में कैद नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप एलिफेंटा आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं तो आपको दूर से ही नज़र आने लगती हैं वहाँ की पहाड़ियाँ। तो हम पहुँच गए हैं एलिफेंटा जेट्टी। एलिफेंटा आइलैंड पर कदम रखते ही लगता है जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हों। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और हवा में घुली हुई प्राचीनता की खुशबू। गुफाओं की ओर जाते हुए रास्ते में एक रंग बिरंगा लोक बाजार आपका स्वागत करता है। यह सिर्फ दुकानें नहीं, कला, संस्कृति और एक चलती फिरती प्रदर्शनी है। हर दुकान पर आपको कुछ न कुछ अनोखा मिलेगा। हाथ से बने गहने, लकड़ी की मूर्तियाँ, रंगीन कपड़े और छोटे छोटे शो पीस जो एलिफेंटा की यादों को सहेज लेते हैं। लगभग 120 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहुंचते हैं उन गुफाओं तक जो हिंदू और बौद्ध कला का अद्भुत मिश्रण है। गुफाओं के दर्शन से पहले ही आपका स्वागत करने आते हैं यहाँ के स्थायी निवासी बंदर बाबू। ये बंदर किसी गाइड से कम नहीं। हर रास्ता इन्हें मालूम है और हर टूरिस्ट की हरकत पर इनकी नज़र होती है। अगर आपके हाथ में चिप्स, जूस, पानी की बोतल या कुछ भी खाने का है तो ज़रा संभाल के रखिए, क्योंकि इनका सब कुछ फेवरेट होता है। इस आइलैंड पे लगभग 7 गुफाएं हैं जो मुख्य रूप से शैव धर्म यानी भगवान शिव और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से संबंध रखती हैं। ये है मुख्य गुफा या केव 1, जिसे ग्रेट केव भी बोलते हैं। इस गुफा में शिव के अलग अलग रूपों को दिखाया गया है, जैसे महायोगी, नटराज, गंगाधर, वेडिंग ऑफ शिवा और 3 मुखों वाली शिव मूर्ति, जिनको सृजन, पालन और संहार के प्रतीक माना जाता है। ये 20 फुट ऊंची शिव की 3 मुखों वाली मूर्ति है। एलिफेंटा की ये सबसे प्रसिद्ध प्रतिमा है। यह मूर्ति शिव के त्रिगुण सृजन, पालन, विनाश को दर्शाती है। यह भारतीय दर्शन में ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। 1534 में जब पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर कब्जा किया तो उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ दिया था। इसी वजह से ये मूर्तियां आज भी खंडित हैं। गुफा के अंदर आपको नजर आता है ये गर्भगृह, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। ये यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम था धारापुरी, यानी गुफाओं का नगर।
इतिहासकारों की माने तो एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं सदी के बीच चालुक्य और राष्ट्रकूटों के शासकों ने कराया था। एलिफेंटा की गुफाओं को इस बड़े से पहाड़ को काट के बनाया गया था। इन गुफाओं की खूबसूरती देखकर यूनेस्को ने सन 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। अब लगी है मस्त वाली भूख, और जैसी भूख लगी पीछे मिल गया खाने के काउंटर्स। तो यहाँ से आप खा सकते हो, चाय पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सबसे बढ़िया वड़ा पाव। एलिफेंटा आइलैंड पर ज़्यादातर लोग सिर्फ गुफाओं को देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ एक ट्रैक भी है जो ले जाता है इतिहास के एक भूले बिसरे मोड़ तक। तो चलिए चलते हैं आज कैनन हिल ट्रैक पर। गुफाओं की सैर करने के बाद जब आप पीछे की ओर मुड़ते हैं तो आपको दिखाई देती हैं कुछ पुरानी पगडंडियां और पत्थरों की सीढ़ियां। यही है कैनन हिल ट्रैक की शुरुआत। मैं जा रहा हूँ कैनन हिल। सुना है यहाँ पे तोप रखी है। रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन हर कदम पर है हरियाली, शांति और एक अजीब सी रहस्यमय खामोशी। आपको लग सकता है कि आप अकेले हैं, लेकिन यहाँ बंदरों की कंपनी आपको मिलती रहेगी। यह ट्रैक लगभग 15 से 20 मिनट का है। हल्का चढ़ाई वाला है, लेकिन मुश्किल नहीं है। रास्ते में आपको दिखाई देंगे कुछ पुराने पत्थर, दीवारों के अवशेष और जंगल जैसे रास्ते। और ये रही वो ऐतिहासिक तोप। ये कैनन हिल की सबसे बड़ी पहचान है। यह तोप यहाँ 18वीं शताब्दी के आसपास लगाई गई थी, जब पुर्तगालियों ने इस द्वीप पर कब्जा किया था। इस ऊंचाई से वे पूरा समुद्र और आने जाने वाले जहाज़ों पर नज़र रखते थे। यह एक स्ट्रेटजिक पॉइंट था, ताकि दुश्मन अगर समंदर से आए तो उन्हें रोका जा सके। और यहाँ से दिखाई देता है एक शानदार 360 डिग्री व्यू। समुंदर, मुंबई का स्काईलाइन और हरियाली से भरा यह द्वीप। शायद यहीं से खड़े होकर बहुत साल पहले कोई सैनिक निगरानी रखता होगा, और आज मैं भी यहीं खड़ा होकर इतिहास को महसूस कर रहा हूँ। और ये है दक्षिण दिशा में रखी गई दूसरी तोप। कैनन हिल पर रखी गई ये दोनों तोप 360 डिग्री घूमकर चारों तरफ हमला करने में सक्षम थी। कैनन हिल का इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद अब समय था वापस नीचे उतरने का। कभी कभी सबसे छोटे ट्रैक सबसे बड़ी कहानियाँ सुना जाते हैं। अब नीचे उतर रहा हूँ, लेकिन ऊपर जो देखा वो हमेशा याद रहेगा। ये ट्रैक ख़त्म हुआ, पर जो एहसास मिला वो हर ट्रैक में नहीं मिलता।
अब वापस जा रहा हूँ मुंबई की भागती जिंदगी की ओर, पर मन कहीं यहीं एलिफेंटा की पहाड़ियों में छूट गया है। समंदर की लहरें पीछे छूट रही हैं, लेकिन एलिफेंटा की वो गुफाएं, वो चुप्पी और वो तोपों की खामोशी मेरे दिल में रह गई हैं। इतिहास को सिर्फ किताबों में मत ढूंढो दोस्तों, कभी इन पहाड़ियों और पत्थरों से पूछो, शायद ये ज़्यादा सच बोलते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी लेकिन बहुत खास यात्रा, एलिफेंटा की गुफाओं से लेकर कैनन हिल की चोटी तक। हर कदम पर लगा जैसे पत्थरों में दबी कोई कहानी खुलती जा रही हो। कभी शिव की मूर्तियों में आध्यात्म दिखा, तो कभी उन तोपों की खामोशी में इतिहास की गूंज। अब मैं लौट रहा हूँ उस भीड़ भरी मुंबई की ओर, लेकिन यहाँ की शांति, वो हवा, वो सन्नाटा शायद कुछ देर और मेरे साथ चलेगा। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।